दोस्तों नमस्कार। आज से एक पहाड़ प्राइम पर नई शुरुआत करेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो रोज़ाना करेंगे। वैसे जल्दी उठना सुबह बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो ज़रूर रोज़ाना सुबह जल्दी उठेंगे। और ये जो नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जिस तरीके से जो ये 3 अखबार मेरे हाथ में है, 3 अखबार हिमाचल के बड़े अखबार जिनको पढ़े जाते हैं, पढ़ा जाता है। ये पहला दिव्य हिमाचल। बात करेंगे कि किन खबरों को प्रमुखता से जगह दी गई है आज की अखबारों में, और क्या आम आदमी की भी कोई समस्या या महंगाई की कोई बात, या हिमाचल में जिस तरीके के हालात है, क्या उस पर भी बात हो पाई है, या फिर पहले पन्ने पर आपको विज्ञापन या इसके अलावा जो तमाम चीज़ें जिससे सिर्फ सीएम के बारे में या कई चीज़ें, क्या कुछ रिसर्च करके पहले पन्ने पर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर रिसर्च करके एक बेहद सटीक विश्लेषण किया गया हो। बात करेंगे दिव्य हिमाचल, ये अखबार मेरे हाथ में है। इसके अलावा अमर उजाला काफ़ी जो है पढ़ा जाता है हिमाचल में। ये अमर उजाला मेरे हाथ में है, इसको पढ़ के देखेंगे। कम से कम पहला और दूसरा पन्ना तो हम खोल कर देखेंगे। फिर बात करेंगे दैनिक जागरण की, जिसमें कि आज जो है दैनिक जागरण जो अखबार है इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले दिव्य हिमाचल से शुरुआत करते हैं। दिव्य हिमाचल जो है देवभूमि का अग्रणी समाचार पत्र, टैगलाइन है इनकी। और इस पे जब हम नज़र डालेंगे, पहले पन्ने पर जब हम देखेंगे, तो सबसे पहले धमकी देने वाले पन्नों पर राजद्रोह का केस। इसके बारे में मैं आपसे कुछ देर बाद आपको वीडियो भी बताऊंगा कि पन्नू कौन है। लेकिन सवाल वही है कि खालिस्तानी समर्थक पर हिमाचल साइबर क्राइम पुलिस का एक्शन, केंद्रीय एजेंसियों से भी मांगी मदद। क्या एक्शन में है, क्या मदद मांगी गई है? बीते कई सालों से पन्नू को पकड़ना इतना आसान नहीं है। सिर्फ एफआईआर कर देने से या फिर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि वो कनाडा में ही या अमेरिका में है। इस पर भी कई सवाल है। और दूसरा, वो उसके पास भारत की नागरिकता ही नहीं है, पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई है, जैसे मानो उसे पकड़ ही लिया हो, पन्नू को जो है गिरफ्तार किया गया हो, या हिमाचल पुलिस उसे पकड़ने के लिए चल पड़ी हो। इस तरीके से पहली खबर, धमकी देने वाले पन्नू पर राजद्रोह का केस। कोई जो है, अगर देखा जाए एक आम नागरिक के नज़रिए से, तो इस खबर का कोई महत्व नहीं है, लेकिन पहले पन्ने पर है। फिर उसके साइड में है पुलवामा के गुनहगार समेत 2 आतंकी ढेर। इस खबर को प्रमुखता दी है दिव्य हिमाचल ने। फिर पाबंदियों पर तुरंत विचार करे राज्य, कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी और पॉजिटिविटी रेट में बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने प्रतिबंधों को फिर से लागू करने पर विचार करने के लिए कहा है। ध्यान दीजिएगा, ये अहम खबर है, ये पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन इतनी सी जगह पर इस खबर को दिया गया है। पाबंदियों पर विचार करें राज्य। हिमाचल में भी बीते 2 दिनों से 100 से ऊपर आंकड़े जा रहे हैं। ऐसे में क्या हिमाचल सरकार भी अभी कुछ विचार करेगी? नहीं करेगी। चुनाव आने वाले हैं, अभी तो मानसून सत्र कल से, लेकिन उसके बाद चुनाव भी आने हैं। तो हिमाचल में तो फिलहाल आप भूल जाइए कि पाबंदियाँ होगी। हाँ, चुनाव जैसे ही उपचुनाव निपटेंगे, हो सकता है कि आपको पाबंदियाँ फिर देखने को मिले तीसरी लहर के चलते। इसके अलावा जो है एक और बड़ी खबर इन्होंने जो है छापी है कि पर्यटकों समेत 178 लोग रेस्क्यू, लाहौल में अभियान जारी, सीएम जयराम ने लिया जायजा। लेकिन ये नहीं लिखा कि मिला आश्वासन, वहाँ पर भी आश्वासन ये। खैर, इस खबर को भी प्रमुखता से दिव्य हिमाचल ने छापा है। और जो है कुल्लू के बारे में भी बताया गया है। लाहौल स्पीति में जिस तरीके से 178 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, अभी भी 7 शव वहाँ पर, 10 लोगों में से 7 के शव बरामद हो गए हैं, 3 लोग अभी भी लापता है। फिर जो है अंत में एक खबर दी है कि हिमाचल में 138 हुआ, माफ़ कीजिएगा, 378 सड़कें बंद। लगातार बारिश ने डराया प्रदेश के मंडी चंबा के रास्तों की हालत ज़्यादा खराब। जो हमने एक वीडियो भी कल आपको दिखाया था, एक वाहन पर पत्थर गिरे हैं, उस पत्थर को जो है, जो खबर है, उस खबर को भी प्रमुखता से पहले पन्ने पर छापा गया है। साथ में फतेहपुर में फरियादी बने मुख्यमंत्री, यानी कि फतेहपुर के वजीर राम सिंह पठानिया स्टेडियम में शनिवार को आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में सीएम ने शिरकत की। जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग की करोड़ों रुपयों की योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ में फतेहपुर को लेकर सीएम ने कहा, अभी प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा क्षेत्रों ने हैं। शेष पृष्ठ 2 पर, यानी कि खबर दूसरे पेज पर आपको देखने मिलेगी। इसी तरीके से एक नज़र कॉलम में, मेरी देखरेख में होंगे विधानसभा चुनाव,
जो है पीसीसी चीफ की खबर को प्रमुखता दी है। बिना पास किसी को नहीं मिलेगी एंट्री, प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने ये कहा है। ऐसे में जो है जो मानसून सत्र है वहाँ पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, किए जाएंगे, क्योंकि जो बजट सत्र में हमने जो तस्वीरें देखी उस लिहाज से भी, और ऊपर से जो ये धमकियों भरा ऑडियो वायरल हुआ है उस लिहाज से भी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बाबुल सुप्रियो का राजनीतिक संन्यास, संसद से देंगे इस्तीफा, ये बाबुल सुप्रियो ने कल जो अनाउंस किया, उस खबर को भी प्रमुखता दी है दिव्य हिमाचल ने पहले पन्ने पर। दिग्गज एथलीट मान कौर नहीं रही, और जो दिग्गज एथलीट पंजाब की मान कौर, उनका जो है कल निधन हुआ, उससे भी प्रमुखता से दिया गया है। ये कुछ दिव्य हिमाचल का पहला पन्ना सजा हुआ रहा। दूसरे पन्ने पर अगर हम देखें तो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नाम पर हो कांगड़ा एयरपोर्ट का नाम। धर्मशाला कॉलेज की ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन ने पारित किया प्रस्ताव, धर्मशाला और शिमला में लगाई जाए पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा। जोर पकड़ने लगी है ये खबर भी। अब ऐसे में देखना ये है कि कब तक, क्योंकि हाल ही में जो है शिमला में भी पास हुआ जो है नगर निगम के जो है बैठक में प्रस्ताव की वहाँ पर मूर्ति लगेगी। तो फतेहपुर में फरियादी बने सीएम, ये खबर दी है। और अब कोलडैम को बेचने की तैयारी, विधायक रामलाल ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर उठाए सवाल। मंडी एयरपोर्ट का डिडार सर्वेक्षण पूरा, ये तमाम चीज़ें हिमाचल आने वाली, हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है जी। अभी जिस तरीके से हमने बताया आपको कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो ये तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो दिव्य हिमाचल ने अपने जो है जो अपने प्रमुख दो पन्ने पर, पहले दूसरे पन्ने पर दिया है। इसके अलावा बात करेंगे अब अगले अखबार की, आपको यहाँ समझ ये भी आ जाएगा, क्योंकि जब हम सारे, तभी मैं कहता हूँ ऐसे भी पहले से कि आप टेलीविज़न हो, न्यूज़ चैनल हो, आप सिर्फ रविश कुमार को मत देखिए, आप सिर्फ सुधीर चौधरी को मत देखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक ही विचारधारा में बंध जाएंगे, क्योंकि दोनों की अलग विचारधारा है, दोनों की खबरों की छंटनी करने की अपनी एक कला है, और वो अपने अपने हिसाब से आपको दिखाते हैं और आप देखते हैं। इसलिए दोनों तीनों, रजत शर्मा को भी देखिए, मैं तो कहता हूँ आज की अदालत को, आज आप जो है आज की बात भी देखिए, सुधीर चौधरी का डीएनए भी देखिए, प्राइम टाइम भी देखिए, और इसके अलावा कौन सा है एक जो है रूबिका लियाकत का मास्टर स्ट्रोक भी देखिए। समझ आएगा आपको कि क्या ऐसे ही अखबारों का है, आपको तुरंत पता चल जाता है कि क्या है और क्या नहीं है। पहले और दूसरे पन्ने को ही देखकर, अगर अमर उजाला का ये अखबार है, पहले पन्ने पर लाखों करोड़ों का ये एक विज्ञापन छपा है, और इसके बाद क्या है, ये ऐसे विज्ञापन हैं जो हमें ना चाहते हुए भी देखने पड़ते हैं। जब हम पत्रकारिता में पढ़ता था, पत्रकारिता हम कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है इसके बारे में, विज्ञापनों के बारे में आता था, तो इन विज्ञापनों के बारे में भी पढ़ाया जाता है कि ये जो है हमें ना चाहते हुए भी देखने पड़ते हैं। कैसे, इसका जो है फीस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं ये अखबार वाले, क्योंकि इसका ये ऐसे अखबार है कि किसी ने अगर मन नहीं है, देखिए अगर कहीं पर आपका मन नहीं है पढ़ने का, अंदर जो अखबार है, अंदर जो पेज है, तो उसको आप नहीं देखेंगे उस तरफ, मोबाइल पे कुछ आएगा स्किप कर देंगे। ये ऐसा है कि आपने अखबार लिया, आपको खोलने से पहले देखना ही देखना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। ये वो विज्ञापन है, और इसकी काफ़ी फीस होती है, इसलिए पहले पन्ने पर आता है। इसलिए आपको 25-30 रुपये में बनने वाला अखबार मात्र 5-6 रुपये में मिलता है। तो पैसे कहाँ से आएंगे? इन्हीं विज्ञापनों से आते हैं। खैर, दूसरे पन्ने पर हम जो है दूसरे, माफ कीजिएगा, पहला ही समझिए आप। पहले पे अमर उजाला ने किस खबर को प्रमुखता दी है, मैंने आपको अभी बताया कि दिव्य हिमाचल ने किसे दी है, पन्नू को जो है राजद्रोह का केस पन्नू पर जो है वो दिया है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है। पन्नू को पकड़ना इतना आसान होता है? हिमाचल पुलिस पन्नू को पकड़ेगी, जो है ना, इस पर कई केंद्रीय एजेंसियों ने, पंजाब हरियाणा में पहले से एफआईआर है। तो पन्नू को प्रमुखता दी है दिव्य हिमाचल ने। ये है आपका अमर उजाला। अमर उजाला कहता है पहले खबर पे कि लाहौल में पर्यटकों समेत 412 लोग किए गए रेस्क्यू, मंडी में चट्टाने गिरने से 3 वाहन क्षतिग्रस्त। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता दी है। इसके अलावा अमर उजाला ने पुलवामा हमले का साजिशकर्ता और मसूद अजहर का रिश्तेदार लंबू मुठभेड़ में ढेर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर की खबर है, उसको अमर उजाला ने प्रमुखता से यहाँ पर छापा है पहले पन्ने पर। सिर्फ शादी के लिए मंजूर नहीं धर्मांतरण, हाईकोर्ट सम्मान न मिलने पर बदलते हैं अपना धर्म, ये खबर है। हॉकी 41 साल बाद क्वार्टर फाइनल में भारत, इसे प्रमुखता दी है। गोबर उठाने और दूध निकालने से लेकर गायों की बीमारियां भी बताएगा रोबोट, और आज से टैक्स और बैंकिंग के नियमों में होगा बदलाव। ये चीज़ें अमर उजाला ने पर प्रमुखता से दी है, जो है पहले पन्ने पर
जो इसका हिमाचल एडिशन है। इसके अलावा दूसरे पन्ने पर हम जाएं तो 16 साल बाद जुलाई में सामान्य से 6%, अब तक 550 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 550 करोड़ आप अंदाज़ा लगाइए, और अभी तो अगस्त शुरू हो चुका है। आज से अगस्त में ज़्यादा जान माल की हानि होती है। येलो अलर्ट जारी है। आज लाहौल पहुंचे सीएम, प्रभावितों से मिले। बेरोजगारी, बिजली, पानी के मुद्दे पर सदन में गूंजेंगे 800 से ज़्यादा सवाल। गूंजने भी चाहिए और होनी भी चाहिए चर्चा, एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। देखिए, हिमाचल विधानसभा का जब हम जिक्र कर रहे हैं मानसून सत्र का, तो जैसा दिल्ली में चल रहा है, संसद में चल रहा है, वैसा ना हो, हम यही चाहेंगे। एनएसयूआई और पुलिस में झड़प, एनएसयूआई और पुलिस में झड़प, चले लात घूंस से। एनएसयूआई का जिक्र अगर हम कल हमने अपने यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो डाली थी, उसी को लेकर वीसी के सेवा विस्तार को लेकर विरोध में एचपीयू में जोरदार प्रदर्शन। ये वीसी का जो सेवा विस्तार है 1 साल का, कई दिनों से सुर्खियां बनना चाहिए था, लेकिन इतनी बड़ी सुर्खी नहीं बन पाया। वैसे मैं इस पर काम कर रहा हूँ बीते कुछ दिनों में, आपको रिसर्च करके कि किन नियमों के तहत विस्तार दिया गया है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि ये पद जो है राजनीति से कहीं ना कहीं राजनीति इसमें निकलती है। चाहे कोई भी सरकार हो, इस पद पर किसी भी राज्य में राजनीति होती है, अपने विचारधारा के इसमें चलती है सरकारें, और हिमाचल में भी ऐसा हुआ होगा। लेकिन नियम कायदे कानून क्या रहे, उस पर वाकई में कुछ दिनों में मैं वीडियो लेके आपके बीच आऊँगा। यूजीसी की रेगुलेशन को लागू करना सरकार के लिए आवश्यक नहीं, हाई कोर्ट ने ये कहा है, इसे प्रमुखता दी है। इसके अलावा फिर आपके कांगड़ा पे पहुंचे हैं, गुटबाजी पर आई है बात। फतेहपुर में गुटबाजी पाटना बड़ी चुनौती दोनों ही दलों के लिए। और फिर इसके बाद जो है तमाम चीज़ें, छोटी मोटी खबरें जो होती है, ये तमाम चीज़ें हैं अमर उजाला में। तो आप समझे होंगे कि किन खबरों को प्रमुखता दी गई है दोनों अखबारों में। दैनिक जागरण जो है, दैनिक जागरण, इस पे एक पहले शायद यहाँ पे नहीं, वो नेशनल लेवल के एडिशन में आता है। टैगलाइन इनकी कि देश का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार, वो इमाज इसमें नहीं दे, लेकिन उत्तराखंड में मैं देखता था, वहाँ पर ज़रूर था। खैर, चक्का फेंक में छा गई कमलप्रीत, पहली खबर जो है इन्होंने दी है। और बहुसंख्यकों के धर्म परिवर्तन से कमज़ोर होता है देश, हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर जो है पहली खबर दैनिक जागरण ने दी है। जज हत्याकांड की होगी सीबीआई जांच, झारखंड सरकार में न्यायाधीश। झारखंड में जो जज का एक्सीडेंट हुआ, या फिर ऑटो ने टक्कर मारी, हत्या या एक्सीडेंट, उसको भी प्रमुखता दी है। मुख्यमंत्री को धमकी देने वाले पर राजद्रोह का मामला, इस पर बात की है। और जो है दैनिक जागरण ने 178 लोग की रेस्क्यू, मुख्यमंत्री लाहौल पहुंचे, ये पहली खबर है। इसके अलावा राजश्री सिल्वर कोटेड इलायची टशन का जश्न, एक बहुत बड़ा विज्ञापन है। ये 3 खबरें दिख रही है। उसके बाद ये आपको सलमान खान केसर युक्त इलायची खाते हुए दिख जाएंगे। अगले इस पे चलें तो यहाँ पर कई खबरों को जगह दी गई है। यहाँ पर कोई ज़्यादा विज्ञापन नहीं है। मेरी अध्यक्षता में लड़ा जाएगा विधानसभा का चुनाव, कुलदीप राठौर ने कहा है। प्रदेश में शीघ्र स्थापित होंगे 28 ऑक्सीजन प्लांट, जयराम ठाकुर कह रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि कब तक होंगे, तीसरी लहर से पहले हो जाएंगे कि नहीं होंगे। और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव और सचिव कार्मिक को भेजा नोटिस, महासंघ के विनोद गुट ने मान्यता पर उठाए सवाल। महासंघ के जो राजपत्रिता कर्मचारी हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं। पहले भी होते थे गुट, उन्होंने कहा कि ये पहले कर्मचारी तय करते थे कि कौन अध्यक्ष होगा, कौन क्या होगा। अब सीएम कर रहे हैं, तो अगर उनके वो खास है तो बता देना चाहिए। बग्गी में नाबालिग की करवा दी शादी, मंडी ज़िले के जो है, मंडी ज़िले में मामला सामने आया है। और वहाँ पर नाबालिग की शादी हुई है। वनों में 100 करोड़ रुपए से होगा जल भंडारण। ये विधानसभा सत्र के लिए कड़ी होगी सुरक्षा व्यवस्था, ये खबर वाकई में प्रमुखता दी गई है। कटोच सेवानिवृत्त अनीता को स्वास्थ्य निदेशक का कार्यभार। और ये हरबंस पटियाल बने लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष। तो ये तमाम चीज़ें हैं। कल से ऐसा करेंगे कि देखिए, जो है अगर आपको ये पसंद आए तो कल से इसे और ज़्यादा विस्तार से करेंगे। आज इतना समय भी नहीं लगा, एक मुझे यहाँ पर मच्छर काट रहे हैं सुबह सुबह। खैर, कल से ऐसा, अगर आप लोगों को कैसा कार्यक्रम लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइए। फिर कल से ऐसा करेंगे कि और ज़्यादा विस्तार से इस पर निष्कर्ष के साथ, खबरों के साथ देखेंगे कि क्या छपा और क्या छिपा इन अखबारों में। जिस तरीके से नेशनल लेवल पर पुराने पत्रकार कुछ यूट्यूब पर लेकर आते हैं, तो उसी तरीके से हिमाचल के परिदृश्य में देखेंगे कि हिमाचल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस खबर को प्रमुखता देनी चाहिए थी, क्या रिजल्ट जो नहीं आ रहे हैं, क्या एचआरटीसी के कंडक्टर के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, जो है भत्ता नहीं मिला है, बेरोजगारी भत्ता,
और कई युवाओं के रिजल्ट लटके पड़े हैं, कई विभागों में कई दिक्कतें हैं, तो उन्हें प्रमुखता क्यों नहीं दी जाती है? अखबारों में अगर उन खबरों को प्रमुखता के साथ पुलिस भर्ती क्यों नहीं आ रही है, उन खबरों को अगर आप पहले पन्ने पर मान के चलिए आप चला रहे हैं तो देखेगी सरकार, नज़र पड़ती है, लेकिन आप छापेंगे नहीं कहीं बीच में भी तो फिर दिक्कतें होती है। खैर, नमस्कार।